हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अपन पहले ये जानेंगे कि अपने लोग पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। आज तो कुछ अलग ही मजा आ गया मार्केट में ट्रेड करने में। अगर आपने सेटअप के हिसाब से एंट्री नहीं ली है तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने एंट्री क्यों नहीं ली है। आप अपनी नोट में लिखना, फिर उस गलती जो हुई है आपसे इस मार्केट में, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर अब अपने को फ्यूचर में कभी ऐसा देखने को मिलता है अच्छा मार्केट, तो यहाँ पर अपन ट्रेड करनी चाहिए। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो आप, फर्स्ट चीज तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, लास्ट तक वॉच जरूर करना है, क्योंकि आप लास्ट तक देखोगे तभी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो हमने सुबह यहाँ पर मैसेज डाला था टेलीग्राम पर। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। हमने यहाँ पर मैसेज डाला था सुबह आपको कि हमने यहाँ पर आपको बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, 9:36 पर बोला था हमने आपको। निफ्टी फिफ्टी टुडे ट्रेड प्लान, निफ्टी फिफ्टी रेजिस्टेंस था 24,800, सपोर्ट था 24,650। इनके बीच नो ट्रेडिंग जोन करना था। सपोर्ट की शिफ्टिंग पर अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब हमने आपको ये चीज बोली कि सपोर्ट की शिफ्टिंग पर अपसाइड का ट्रेड, अपने को यहाँ पर प्राइजेक्शन बदल चुका था मार्केट। अब प्राइजेक्शन कैसे बदलता है, यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, यहाँ पर इस कैंडल पर, यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, हर बार ही नया लो लगा रहा था, नया लो लगा रहा था। अब मार्केट नया लो नहीं लगा करके नया हाई लगाना शुरू कर दिया। ये इसे हाई को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद में अपसाइड की अपनी एंट्री, और अच्छा खासा प्रॉफिट अपने को अपसाइड की में मिला है। अगर फिर भी आपने ट्रेड नहीं लिया है तो ये आपकी गलती है। आप अपनी नोट्स में लिखा करिए। और बैंक निफ्टी में भी बताया था हमने आपको, टू डे ट्रेड में बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस 55,200, सपोर्ट 54,450, इनके बीच नो ट्रेडिंग जोन। इसमें भी हमने बताया था आपको सपोर्ट शिफ्टिंग पर अपसाइड के लिए जाएंगे। तो हमने बिल्कुल क्लियरली हम आपको बता रहे हैं सुबह सुबह रोज। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कि आपको ट्रेड लेने में डर लग रहा है, या फिर आपके इमोशंस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्या वजह है कि आप इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाए। फर्स्ट चीज आप हमें बताइए। आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको रिप्लाई हम देंगे, जरूर देंगे। और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे हम, कि आप क्यों नहीं ले पाए इस मार्केट में ट्रेड। जब अच्छा खासा अपना सेटअप बन रहा था, अपना इसमें दो प्रकार से सेटअप बनाए। फर्स्ट चीज की मार्केट हर बार नया लो लगा रहा था, नया लो नहीं लगा करके नया हाई लगाना शुरू कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया है मार्केट यहाँ पर। तो इतना भी प्रॉफिट लेते आप तो कम से कम भी ये कितने पॉइंट्स मिलते अपने को, ये मिल रहे अपने 100 पॉइंट। अगर आप 2 पॉइंट में दो लोट में भी, 2 लोट में भी ट्रेड करते हो तो आपके 2-3 हज़ार रुपये आराम से बन जाते। अगर आपने यहाँ पर भी मिस कर दिया था तो इसके ब्रेकआउट पर तो करना ही करना था। एक तो सेटअप ये हो गया कि मार्केट लो लगा रहा था, नया लो नहीं लगा करके नया हाई लगाना शुरू कर दिया। और एक अपना ये भी बन गया कि ऊपर से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। इस ट्रेंडिंग इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन ने एक पॉइंट अपने को यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक अब इंपोर्टेंट लेवल यहाँ पे। अब ये इसे ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर दिया। ब्रेकआउट करते ही अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। बड़ी कैंडल है तो उसके आधे पर, अगर छोटी है तो उसके लो पर, इस प्रकार से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। फिर भी आप नहीं एंट्री ले पाए, फिर भी प्रॉफिट नहीं कर पाए, तो ये गलती आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब आज के एनालिसिस के हिसाब से हमें कल ट्रेड कैसे करना है, तो चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अपन दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ओरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। ज्यादा महत्व तो ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। अब ये दो लाइन कौन कौन सी टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करेंगे, ये लाइन मत समझिएगा आप, ये लाइन नहीं है, ये अपने लिए लाइफ लाइन है। तो अपन कौन कौन सी टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करेंगे, WD, 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, दो प्रकार की, हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। तो अब चलेंगे डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं अपन। तो डब्ल्यू टाइम फ्रेम का ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, ये ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गई। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, 2 से ज्यादा मिल रहे तो और भी अच्छी बात है।
2 पॉइंट मिला के मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना दी है, और ये 1 2 3 4 मैक्सिमम 3-4 पॉइंट मिला के सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट बना दिया है। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, अपने को मार्केट में क्या क्या देखना है। फर्स्ट चीज ये मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है। माइंडसेट, अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो अपना माइंडसेट कैसा होगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करना है, यानी कि ज्यादातर अपसाइड का ट्रेड मिल रहा है तो अपन उसमें फुल क्वांटिटी में जाएंगे। और तीसरी नंबर आता है अपना रिस्क। रिस्क अपने को कहां पर लेना है प्रॉपर, इस प्रकार से अपने को 3-4 चीजें करनी होती है। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बिल्कुल आपको सही रखना है कि हर किसी की वीडियोस देख रहे हैं ऐसा नहीं करना है। आप किसी का भी देखा करिए, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप हमारी देखो, आप किसी की भी देखो लेकिन मन से देखो, दिल लगा के देखो और समझने की कोशिश किया करिए, जब भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो अपना यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है, अपना ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा है। अब चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, इस पर भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड में। अब आ चुके अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसको करेंगे डिलीट। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे अपन, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। अब फर्स्ट चीज कि ये अपने को साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है 25,000 का, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, तो ये अपना हो जाएगा रेजिस्टेंस, अपन इसे मान लेंगे रेजिस्टेंस। अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर या तो इसी सपोर्ट का शिफ्टिंग करके 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस सेटिंग दे दे। फर्स्ट चीज ये होगी, या फिर मार्केट गैप अप खुल जाए यहाँ के आसपास में, यहाँ पर टाइम बिताने लगे, मैक्सिमम टाइम बिताए और फिर इसे ब्रेकआउट करे। कुछ इस प्रकार से अपने को रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यहाँ पर निफ्टी 50 में। या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए और 1 घंटे सस्टेंस कर जाए, 1 घंटे सस्टेंस कर जाए ट्रेंड के अगेंस्ट में 1 घंटे और ट्रेंड के साथ साथ में 15 मिनट। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 1 घंटे सस्टेंस करेगा, बाय सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ के आसपास में खुलता है, अगर मान लीजिए 25,000 के ऊपर मार्केट खुलता है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो हमने बता दिया आपको, इसी सपोर्ट प्लेट ओपन होकर इस सपोर्ट का रिस्क लेकर अगर मार्केट यहाँ से बुलिश प्राइजेक्शन बनाना शुरू करता है, इस प्रकार से ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मिल रही है, इसी का रिस्क लेकर बुलिश प्राइजेक्शन पर फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। या फिर मैक्सिमम में यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर टाइम बिताना चाहिए, यहाँ पर टाइम बिताना चाहिए, फिर अपने को एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि ये यहाँ पर हुआ है इस प्रकार से, ये तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हो सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिल सकती है कॉल साइड में। जैसे कि आज हुआ था, आप ओआई डेटा देख रहे होंगे, ऑप्शन चेन डेटा, जैसे आज हुआ था कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग की जा रही थी, कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग की जा रही थी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी का हमने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो इसका ज्यादा कुछ मैथमेटिक नहीं समझाएंगे। इसमें भी आप इस प्रकार से निफ्टी की तरह ही ट्रेड कर सकते थे, इसमें भी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन मिल रही थी, इस प्रकार से ब्रेकआउट होते ही आप एंट्री कर सकते थे। या फिर ये जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है, ये इस प्रकार से इसका रिस्क लेकर आप ट्रेड कर सकते थे, बट आपने नहीं किया, या फिर किया है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अभी के लिए इसे कर लेंगे अपन, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसे, इसे शिफ्ट करते हैं। जो ये अपना रेजिस्टेंस, सॉरी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही है, इसे शिफ्ट कर दिया है अपन ने, और इस रेजिस्टेंस को शिफ्ट करेंगे 55,400। अब इस प्रकार से इसमें कौन सा लेवल मिल रहा है, 56,000 का, इसमें लेवल मिल रहा है 56,000 का, और उसमें मिल रहा है 25,000 का निफ्टी 50 में। और ये अपने पास में तो ये मिल रहा है 55,500 का, यहाँ के आसपास का। तो इसके बीच में कर लेंगे नो ट्रेडिंग जोन, स्कैल्पिंग एरिया, प्रॉपर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अगर मार्केट गैप पर डाउन ओपन खुलता है, 1 घंटे सस्टेंस करेगा, वही निफ्टी की तरह सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर खुलकर मैक्सिमम टाइम बिताता है, अगर मार्केट यहाँ पर खुलकर मैक्सिमम टाइम बिताता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है 56,000 का साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा।
56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बिताना चाहिए, या फिर इसी सपोर्ट का वही निफ्टी फिफ्टी की तरह इसी सपोर्ट पर फ्लैट ओपन होता है, इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाने लगता है, ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन का रिस्क लेकर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम कर लेंगे। और आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। अब देख लेंगे निफ्टी फिफ्टी को ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन पर हमने कोर्स बना रखा है। दिन में ये सारे प्लस में थे, और ये आप देख सकते हो, हमने बोल रहे थे हम आपको भी कि शॉर्ट कवरिंग की गई है। हमने ऑप्शन चेन पर कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हमने यूट्यूब पर डाल रखा है, सब कुछ फ्री में है। ये चीजें समझाने के लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, और हम आपको प्रॉपर फ्री में सिखा रहे हैं। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते आप। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। और ये अभी तो जब दिन में हो रहा था मार्केट ट्रेंडिंग था, जब ये प्लस में थे और ये सारे माइनस में, तो शॉर्ट कवरिंग की गई थी। तो अभी तो शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। तो ओवरऑल आखिरी में मार्केट में साइडवेज कर दिया गया था, क्योंकि मार्केट यूं ही तो अपसाइड में गया और यूं ही डाउन साइड में आया। इंपल्स वेव बनाने के बाद में बराबर से करेक्शन लेने के लिए आया था मार्केट। आप देखे होंगे तो 26 लाख इसमें है, 17 लाख इसमें, तो मैक्सिमम 3 और 6 9 लाख के आसपास ये कॉल में ज्यादा है। अब देख लेंगे अपन ओवरऑल निफ्टी फिफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से तो साइडवेज है अभी। अब देख लेते हैं अपन बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या किया है, सेम वैसे ही बैंक निफ्टी में भी ये पूरे माइनस में है, ये पूरे माइनस में है और ये माइनस में है। इसमें शॉर्ट कवरिंग की गई है, हाँ शॉर्ट कवरिंग की गई है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है और इसमें शॉर्ट कवरिंग की गई है निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट साइडवेज है, बुलिश साइडवेज है। अपन अब ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे। मार्केट यहाँ पर ओपन होकर मैक्सिमम टाइम बिताता है, या फिर इसी सपोर्ट का प्लेट ओपन होकर इसी सपोर्ट पर आता है मार्केट, और ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मिलती है, तो इसी का रिस्क लेकर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। स्कैल्पिंग एरिया इसके नीचे प्रॉपर डाउन साइड के लिए जाएंगे, 1 घंटे सस्टेंस करता है, अगर गैप डाउन खुलता है 1 घंटे सस्टेंस करता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिनको इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। ये हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं कि ये फ्री में आप सीखो, समझो। और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप बता सकते हो, हम आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।